नमस्कार दोस्तों, नए साल की आज 2 जनवरी 2025 की पहली खास कटिंग एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं देश भर की 10 बड़ी खबरें जो आपको सुबह से लेकर शाम तक अपडेट रखेंगी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। अब एक छोटी मस्ती वाली प्रतियोगिता, सही जवाब वाले कमेंट में लिखें और जीतने वालों को छोटा इनाम मिलेगा। जी के प्रश्न। भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 7। सही जवाब कमेंट में लिखिए। विजेताओं को ऐलान और इनाम की जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नए साल पर देश भर के मंदिरों में भारी भीड़। मथुरा के बांके, बिहारी और उज्जैन महाकाल में लंबी कतारें। नए साल के पहले दिन देश भर के प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ नजर आई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और उज्जैन के महाकालेश्वर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। प्रशासन ने जगह जगह भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी ताकि दर्शन सुचारू रहे। पुलिस और मंदिर समिति ने चरणबद्ध दर्शन और हेल्थ स्टॉल की व्यवस्थाएं बढ़ाईं। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन। अब देखिए, तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर की सियासी जंग में बदलता जा रहा है। बीपीएससी भर्ती को लेकर राज्य में छात्रों का आक्रोश लगातार जारी है और धरना प्रदर्शन भी काफी तेज हो गए हैं। शुरू में इनकी मांगें आयोग और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की थीं, लेकिन राजनीति ने इस पूरे मामले को बड़ा रंग दे दिया है। विपक्षी नेता और राजनीतिक सलाहकार अपने अपने बयान देकर इसे सियासी वार क्षेत्र बना चुके हैं। प्रदर्शन के चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और बातचीत की अर्जी भी दी जा रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब नीतिगत मुद्दे से आगे बढ़कर राजनीतिक झड़प का रूप लेता दिख रहा है। संभल, उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा बयान दिया है और इसे समुदाय के खिलाफ बताया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह सुरक्षा कारणों से जरूरी निर्माण है और किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। अब क्षेत्रीय नेताओं और प्रशासन के बीच बयानबाजी के बाद माहौल को शांत रखने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और स्थानीय अफसरों ने संवाद और जायजा बढ़ा दिया है। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत बेहाल है और दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड और घने कोहरे के चलते यातायात पर खासा असर पड़ा है। विजिबिलिटी कम रहने से सड़क और रेल यातायात में देरी और हादसे का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। स्कूल, हाईवे, यात्रियों और किसानों पर भी इसका असर साफ दिख रहा है और प्रशासन ने आपात सतर्कता बढ़ा दी है। नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है और अदानी समूह के शेयर खासा दबाव में रहे। नए साल के पहले ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार ने कमजोरी दिखाई। शुरुआती कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट से नीचे खुले और फिर गिरावट देखने को मिली। विशेषकर अदानी समूह के कुछ बड़े शेयरों पर दबाव देखा गया, जिससे निवेशकों में सावधानी बढ़ गई। व्यापारिक विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक संकेतों, सेंसेक्स सेगमेंट का जोखिम और कुछ कॉर्पोरेट खबरों ने मिलकर बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। राजस्थान से जुड़ी अहम अपडेट है कि नए साल के मौके पर वहां शीतलहर का असर बना रहा। कई जिलों में कोल्ड डे घोषित रहे और घना कोहरा दिन के तापमान को नीचे ले गया। जयपुर और आसपास के जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही विजिबिलिटी संबंधी चेतावनी भी दी गई। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों पर सतर्कता बढ़ाई। ओपीडी और स्कूलों में जरूरी निर्देश जारी किए गए और जरूरतमंदों के लिए हीटर या
वार्मिंग सेंटर की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यह है कि राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात और स्कूल समायोजन प्रभावित हुए। खासकर सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने की वजह से बसें और ट्रेनें देरी से चलीं। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के लिए और ठंड तथा कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नागरिकों से फॉलो करने योग्य सावधानियां अपनाने को कहा है और आपात सेवाओं को भी पूरी तरह चौकस रखा गया है। मध्य प्रदेश से प्रमुख खबर। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नए साल के अवसर पर भारी भीड़ रही। प्रशासन ने दर्शन और सुरक्षा की व्यवस्थाओं को कई चरणों में व्यवस्थित किया। ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ प्रबंधक और मेडिकल सहायता की तैनाती से यह सुनिश्चित करने की कोशिश हुई कि साल की पहली पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। भक्तों की संख्या अधिक होने पर व्यवस्थाओं में बदलाव कर त्वरित प्रवेश निकास बनाए गए। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर। बीपीएससी आंदोलन पर सियासत का रंग और गहरा हुआ। छात्र आंदोलन की मांगे अब राजनैतिक बहस का हिस्सा बन गई हैं और पार्टियां इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर सहित अनेक नेताओं ने इस मुद्दे पर बयानबाजी की, जिससे आंदोलन का फोकस केवल भर्ती नहीं रहा, बल्कि चुनावी और नेतृत्व संबंधी विमर्श भी बन गया। प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद की भी अपील जारी है। नेशनल लेवल ऑफ प्रधानमंत्री से जुड़ी बातें। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री और कई राष्ट्रीय नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी। संदेशों में 2025 को विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का वर्ष बनाने पर जोर दिया गया। नेताओं ने आम नागरिकों से सकारात्मक भूमिका निभाने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। सार्वजनिक जीवन और नीति लक्ष्यों पर आगे काम करने का संकल्प जताया गया। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और यहाँ एक छोटा अनुरोध, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक खबरें पहुंचे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही ताजा और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।